हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस वाई स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के 12 अनुसूचियों के बारे में। इसके विवरण के बारे में बात करेंगे। पहली अनुसूची के अंतर्गत क्या प्राप्त है, दूसरी अनुसूची के अंतर्गत क्या है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहली अनुसूची के बारे में, ठीक है। तो देखिए, पहली अनुसूची में भारतीय गणराज्य के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है, पहली अनुसूची में है, ठीक है। फिर भारत में अभी केवल 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह पहली अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। तो दूसरी अनुसूची की देखिए क्या हो जाता है कि जो दूसरी अनुसूची है उसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दूसरी अनुसूची के अंतर्गत क्या आते हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए दूसरी अनुसूची के अंतर्गत क्या है, ठीक है दोस्तों। देखिए, दूसरी अनुसूची में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इसी सूची के अंतर्गत विशिष्ट पदाधिकारियों को 5 सूची बनाई गई है। पहली सूची में राष्ट्रपति और राज्य, ठीक है। दूसरी सूची का संशोधन द्वारा निरसन कर दिया गया है, ठीक है। फिर तीसरी सूची में लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, फिर विधान सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति। चौथी सूची में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा पांचवी सूची में भारत की नियंत्रक एवं महालेखों, ठीक है। जो हमारी पांचवी सूची है उसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विषय में प्रावधान दिया गया है, ठीक है। यह दूसरी सूची के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए तीसरी सूची के अंतर्गत क्या हो जाता है, जो देखिए तीसरी सूची देख लेते हैं हम, ठीक है। सॉरी, तीसरी अनुसूची देखिए यह क्या होता है कि देखिए इसमें क्या है कि तीसरी अनुसूची में भारत के विशिष्ट पदाधिकारियों तथा यथा हम देख सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इसमें आते हैं, फिर हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं, मंत्रीगण, गण राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश, संसद सदस्यों, विधायकों आदि के पद और गोपनीयताओं की शपथ या प्रतिज्ञान के रूप का उल्लेख है इसमें, ठीक है, तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में देखिए क्या है, चौथी अनुसूची में देखिए क्या आ जाता है। चौथी अनुसूची में के बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए चौथी अनुसूची में भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों अथवा स्थानों के आवंटन का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और पांचवी अनुसूची में देखिए क्या है, पांचवी अनुसूची हम देख लेते हैं, ठीक है। पांचवी अनुसूची, ठीक है। देखिए पांचवी अनुसूची में क्या आता है कि पांच भागों में, ठीक है। पांचवी अनुसूची में 5 भागों में विभाजित है, जिसके प्रथम 4 भाग में अनुसूचित क्षेत्रों तथा 5वें भाग में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण के संबंध में प्रावधान दिया गया है। और छठी अनुसूची में देखिए क्या है, ठीक है। देखिए छठी अनुसूची में आ जाता है कि मेघालय, असम, जिसे असम कहते हैं, फिर त्रिपुरा तथा मिजोरम की सीमाओं के अंतर्गत आने वाले जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित उपाय किए गए हैं छठी अनुसूची में, ठीक है। फिर सातवीं अनुसूची में देखिए क्या हो जाता है कि सातवीं अनुसूची में, ठीक है, सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित विषयों का वर्णन किया गया है। संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66 तथा समवर्ती सूची में 47 विषयों का उल्लेख किया गया है। देखिए संघ सूची में क्या है, देखिए संघ सूची में संघ में 97 है, ठीक है। और राज्य में, ठीक है, देखिए राज्य में 66 है,
ठीक है, तथा समवर्ती सूची में, यह सब इंपॉर्टेंट है, समवर्ती सूची में आ जाते हैं 47, ठीक है, 47। उसके बाद 8वीं सूची देख लेते हैं कि 8वीं सूची में देखिए क्या है, सॉरी 8वीं अनुसूची में, ठीक है, देखिए 8वीं अनुसूची में आ जाते हैं, ठीक है, देखिए 8वीं अनुसूची में भारत में बोली जाने वाली विविध भाषाओं का उल्लेख किया गया है। समय समय पर संविधान में संशोधन करके इसमें भाषाओं की संख्या बढ़ाई जाती, ठीक है। इस प्रकार वर्तमान सूची में निम्नलिखित 22 भाषाएं सम्मिलित हैं: हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, फिर मलयालम, मराठी, उड़िया, असमिया, बंगला, पंजाबी, गुजराती, कश्मीरी, कोंकणी, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली। उपरोक्त वर्णित सभी अनुसूचियां भारतीय मूल संविधान में निहित थी, ठीक है। तो अनुसूची 9, 10, 11 तथा 12 बाद में संविधान में जोड़ी गई हैं। 9, 10, 11, 12 9, 10, 11 तथा 12 बाद में संविधान में जोड़ी गए हैं। तो हम बात करते हैं फिर अब 9वीं अनुसूची के बारे में, ठीक है। ठीक है, हम देख लेते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में, ठीक है। देखिए 9वीं अनुसूची में 1991 प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। इस अनुसूची में ऐसे अधिनियम या विनियम रखे गए हैं जिनको कानूनी रूप से कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अंतर्गत भूमि सुधार एवं अधिग्रहण से संबंधित अधिनियम का उल्लेख है। इसको इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, ठीक है। 10वीं अनुसूची देखिए क्या है, 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची में देखिए क्या आते हैं कि 10वीं अनुसूची में 1985 में 52 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत दल बदल निरोध कानून को रखा गया, ठीक है। और 11वीं सूची में देखिए क्या है, 11वीं अनुसूची में, ठीक है, हम देखते हैं अब 11वीं अनुसूची में, ठीक है। ग्यारहवीं अनुसूची में इसके अंतर्गत देखिए क्या आते हैं कि 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई। इसके माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। यह अनुसूची कृषि, भूमि सुधार और मछली पालन, सामाजिक, फिर खाद्य प्रसंस्करण सहित लघु उद्योग, पेयजल, गरीबी निवारण कार्यक्रमों, महिला शिक्षा एवं बाल विकास, सामाजिक वितरण व्यवस्था इत्यादि से संबंधित यह 11वीं सूची है, ठीक है। अब हम बात करेंगे 12वीं सूची के बारे में, ठीक है। 12वीं अनुसूची के बारे में, 12वीं अनुसूची, ठीक है। 12वीं अनुसूची के बारे में देख लेते हैं। देखिए इसके अंतर्गत क्या आते हैं कि 12वीं अनुसूची भी 1992 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत नगर नियोजन, आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु आयोजन, ठीक है, सड़क एवं पुल, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शहरी वानिकी, फिर स्लम सुधार, शहरी गरीबी निवारण, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण इत्यादि को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान की यह अनुसूचियां थी, ठीक है। तो अब हम आपको अपने अगले वीडियो में आगे बताएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।